अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में बच्चे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी एक न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो है वो जो इंट्रो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी की डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जॉइंट स्टॉक कंपनी की जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं इस बिजनेस की, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बच्चे हमने डिस्कस किया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं: सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल ट्रेडरशिप बच्चे हम लोगों ने फुल फ्लैट जो है चैप्टर डिस्कस किया है। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो चैप्टर है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में बच्चे हम लोग जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिस्कस करेंगे कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो थर्ड फॉर्म है जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो जो है वो क्या है और जो है वो उसकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स और उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है वो क्या है, इन सबको जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बच्चे हम लोग जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी की फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन जो आप लोगों की बुक्स पर मौजूद है जो है वो 3 डिफरेंट जो है वो राइटर्स की डेफिनेशन जो है वो मौजूद है आप लोगों की बुक पर। एक डेफिनेशन जो है बच्चे मैंने पिक की है। ये जो डेफिनेशन है ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। A company may be defined as a voluntarily association for profit with capital divisible into transferable shares of limited liability, having a corporate body and common seal. तो बच्चे अगर हम लोग जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिफाइन करना चाहें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि प्रॉफिट के पर्पस के लिए जो है वो एस्टैब्लिश की जाती है और जो है जो कैपिटल है वो जो है वो डिविजिबल होता है इनटू डिफरेंट ट्रांसफरेबल शेयर्स। यानी कि जो टोटल कैपिटल है बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इसको आप लोग जो है वो डिफरेंट जो है वो शेयर्स में जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं और ये जो शेयर्स हैं ये भी जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। मींस के एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो आप लोग इनको एक्सचेंज कर सकते हैं इन शेयर्स को। और जो लाइबिलिटी होती है वो भी जो है वो यहाँ पर लिमिटेड होती है, यानी कि जितने भी इसके मेंबर्स होंगे, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होंगी। और यहाँ पर जो है बच्चे ये जो कॉर्पोरेट बॉडी है और इसकी कॉमन सील होती है, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक अलहदा से कॉर्पोरेट बॉडी है और इसकी जो है वो अपनी कॉमन सील होती है। मींस के लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब ये है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उतनी होगी जितना कैपिटल उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और इसकी अलहदा से बच्चे कॉर्पोरेट बॉडी होने का मतलब ये है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है। इसके अलहदा जो है वो कानूनी हैसियत होती है और इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है। जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर हम लोग जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन जो है वो कंपनी चूंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है इसलिए वो अपने सिग्नेचर्स खुद नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग जो है वो सिग्नेचर्स के लिए जो है वो सील यूज करते हैं, जिसको हम लोग जो है वो स्टैम्प का नाम भी देते हैं। जैसे अगर हम लोग जो है वो आपके कॉलेज की बात करें तो कॉलेज जो है वो स्टैंडर्ड कॉलेज खुद तो जो है वो उसके हाथ पांव नहीं है, वो जो है वो खुद तो सिग्नेचर नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन जो है वो इसकी सील जो है वो अवेलेबल है, इसकी सील मौजूद है। आप लोग जो है वो स्टैंडर्ड कॉलेज के जो है वो स्टैम्प यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है बच्चे? कोई भी ऐसी कंपनी जो कि जितने भी पर्सन हैं वो जो है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो है वो एस्टैब्लिश करें। जितना भी इसका कैपिटल है उसको आप लोग जो है वो डिफरेंट शेयर्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ये शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल होते हैं। इसके अलावा जो है वो लाइबिलिटी जितने भी यहाँ पर मेंबर्स होंगे उनकी लिमिटेड होगी। इसके लहदा से अपनी जो है वो कॉर्पोरेट बॉडी होगी और कॉमन सील जो है वो भी मौजूद होती है, ठीक हो गया। तो ये जो है बच्चे इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा जो है वो आप लोगों की बुक्स पर 2 जो है वो मजीद डेफिनेशन भी मौजूद हैं। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी डेफिनेशन इन तीनों में से इजी लगते हैं, आप लोग जो है वो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली कोई सी भी तीनों में से डेफिनेशन कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए सूटेबल हो। फर्स्ट वन बच्चे जो टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो इसकी खसूसियात को डिस्कस करते हैं कि जॉइंट स्टॉक जो कंपनी है इसकी मुख्तलिफ खसूसियात कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन पॉइंट है बच्चे सेपरेट लीगल एंटिटी। तो मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसकी अलहदा से जो है वो अपनी कानूनी हैसियत होती है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ये जो है वो इसके शेयर होल्डर से बिल्कुल जो है वो अलहदा होती है। मींस कि इसके शेयर होल्डर्स अलहदा हैं और ये कंपनी जो है वो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो अलहदा है। मींस कि इसके शेयर होल्डर्स और ये कंपनी जो है वो दोनों एक ही चीजें नहीं है, बल्कि कंपनी जो है वो अलहदा कानूनी हैसियत रखती है और इसके जितने भी शेयर
शेयर होल्डर्स हैं वो अलहदा कानूनी हैसियत रखते हैं। जैसे हमने सोल ट्रेडरशिप में बच्चे मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो बिजनेस का ऑनर होता है और उसका जो बिजनेस है वो दोनों एक ही चीजें हैं। अगर कोई जो है वो केस करता है तो डायरेक्ट उसके ऑनर के ऊपर केस होगा, बिजनेस के ऊपर केस नहीं होगा। ठीक हो गया? क्योंकि उसका ऑनर और उसका बिजनेस दोनों एक ही हैं, उनकी अलहदा सेपरेट लीगल एंटिटी मौजूद नहीं है। ठीक हो गया? उसमें आप लोग जो है वो सोल ट्रेडरशिप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते इसलिए। लेकिन यहाँ पर जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें, जॉइंट स्टॉक कंपनी की आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, जिसकी वजह से इसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इनकी अलहदा से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और ये जो कंपनी है इसकी अलहदा से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो अगर जो है वो इन फ्यूचर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के ऊपर केस करती है तो आपकी कंपनी जो है वो केस फाइल करते हुए अपना नेम यूज करेगी, आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उनका नेम जो है वो यूज नहीं करेगी। और अगर कोई दूसरी कंपनी आपकी कंपनी के ऊपर केस करती है जिसके आप शेयर होल्डर्स हैं, तो वो कंपनी जो है वो आपकी कंपनी के ऊपर केस करेगी डायरेक्ट। जितने भी जो है वो इस आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर केस नहीं होगा। मींस के केस जो फाइल होगा वो कंपनी के नाम पर फाइल होगा, जितने भी इसके जो है वो शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम के ऊपर केस जो है वो दर्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन बचे पॉइंट है कॉमन सील। तो मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है? आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से बच्चे जितने भी जो है वो जिस जगह पर भी सिग्नेचर करने होते हैं, ये अपने सिग्नेचर जो है वो खुद नहीं कर सकते। जैसे आप लोग ह्यूमन बींग्स हैं, आपके हाथों सलामत है, आप लोग जो है वो अपने सिग्नेचर्स खुद कर सकते हैं। किसी भी एग्रीमेंट में शामिल होते हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो है बच्चे बनाए जाते हैं एग्रीमेंट के लिए, उसके ऊपर आप लोगों को पहले सिग्नेचर करने होते हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट करना चाहती है तो उसके जितने भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर जो सिग्नेचर होंगे, कंपनी के अब अपने हाथ पांव तो है नहीं, इसलिए जो है वो क्या यूज करेगी, एक कॉमन सील यूज करेगी, एक स्टैंप यूज करेगी। ठीक है? तो इसके सिग्नेचर के तौर पर जो है वो एक सील बनाई जाती है, एक स्टैंप बनाई जाती है, जिसको जो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यूज किया जाता है किसी भी एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए। अब वो जो डॉक्यूमेंट के ऊपर सील यूज करेंगे, जो स्टैम्प यूज करेंगे, वो ये शो कर रही होगी कि ये कंपनी जो है वो इस एग्रीमेंट में किसी दूसरी कंपनी के साथ जो है वो इन्वॉल्व है। वो ये नहीं शो करेगी कि इसके पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, बल्कि कंपनी, क्योंकि कंपनी के अलहदा से सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसके पार्टनर्स की। तो साइन जो है वो यहाँ पर जो है शेयर होल्डर से नहीं किए बल्कि कंपनी की स्टैम्प को यूज किया गया है, इसलिए उस एग्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कंपनी समझी जाएगी। नेक्स्ट वन है बच्चे लॉन्ग लाइफ। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम लोग जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो जो है वो इसकी लाइफ, इसका ड्यूरेशन, इसका टाइम पीरियड एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा लंबा होता है। ठीक है? इसका जो है वो अगर हम लोग जो है वो ड्यूरेशन की बात करें तो ज्यादा लंबे अरसे तक जो है वो ये काम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने सोल ट्रेडरशिप को बच्चे जब डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था अकेला पर्सन बिजनेस को रन कर रहा होता है, इसलिए बिजनेस की लाइफ डिपेंड कर रही होती है उस पर्सन की हेल्थ के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर। अगर वो जिंदा रहे, अगर सेहतमंद रहे, तो उसका बिजनेस जो है वो उसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग रहेगी। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बिजनेस की लाइफ जो है वो भी एंड हो जाएगी जैसे ही वो पर्सन की जो है वो डेथ होगी। इसी तरह जब हम लोगों ने पार्टनर की जो थी वो बात की थी पार्टनरशिप के बिजनेस की, तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसमें भी दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर जो है वो बिजनेस जो है वो रन कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें भी जो है वो पार्टनर्स लिमिटेड होते हैं, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि मैक्सिमम जो है वो 20 हो सकते हैं, और इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी जो है वो 10 पार्टनर्स होते हैं। लेकिन अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो बच्चे अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वो आप लोग 200, 300, 400, 500, 1000 जो है वो 1200, 1500, 2000, 3000 जितने भी आप लोग शेयर होल्डर्स रखना चाहते हैं रख सकते हैं। गवर्नमेंट ने किसी किस्म की कोई पाबंदी जो है वो इसके ऊपर नहीं लगाई गई। हाँ, लेकिन जो है वो कम से कम आप लोगों के पास जो है वो 7 मेंबर्स जरूर होने चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 50 है। लेकिन अगर 50 को भी कंपेयर करें अगर हम पार्टनरशिप के बिजनेस के साथ, तो उसकी पार्टनरशिप के बिजनेस के निस्बत यहाँ पर मेंबर्स जो है वो चूंकि ज्यादा हैं, यहाँ पर शेयर होल्डर्स जो है वो ज्यादा है, इसलिए जो है वो इसका जो टाइम पीरियड है, जो टाइम स्पैन है, वो जो है वो एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन जो पॉइंट है वो है बच्चे लिमिटेड लाइबिलिटी। तो जैसा हम लोगों ने बात किया कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप
आप लोग करवाते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो है वो रजिस्ट्रेशन चूंकि करवाई जाती है, इसलिए इसकी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, और जितने भी इसके जो बचे पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो भी लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी होने का ये मतलब है कि इन केस ऑफ लॉस, अगर जो है वो फ्यूचर में कोई लॉस हो जाता है कंपनी को, तो इसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उतनी ही लॉस में जो है वो कंट्रीब्यूशन देंगे जितनी जो है वो उन्होंने कैपिटल में अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है। इससे जायद एक पैसा भी देने के वो लायबल नहीं होंगे। मींस के इन केस ऑफ लॉस जितने भी इस कंपनी के जो है वो शेयर होल्डर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को जो है वो लायबल नहीं समझा जाएगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को जो है वो सेल करके बिजनेस के उस लॉस को जो है फुलफिल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो है वो जितने भी पार्टनर्स हैं उतना ही पैसा देने के लायबल होंगे जितना पैसा जो है वो उन्होंने कैपिटल में इन्वेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो बच्चे अगर हम लोग जो है वो मल्टी मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम 50। जैसा मैंने आप लोगों को जो है वो ऑलरेडी बताया है कि अगर हम जो है प्राइवेट की बात करते हैं तो उसमें कम से कम जो है वो बच्चे 2 होते हैं और मैक्सिमम जो है वो 50 होते हैं। और अगर हम लोग जो है वो बच्चे पब्लिक कंपनी की बात करें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो है बच्चे मिनिमम जो है वो 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम जो है वो उसकी कोई जो है वो लिमिट मुकर्रर नहीं है, जितने मर्जी मेंबर्स जो है वो मैक्सिमम आप लोग रख सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे, उतना ही ज्यादा कैपिटल होगा, और जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतना ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर आप लोग जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वन बच्चे जो हमारा पॉइंट है वो भी यही है, लार्ज स्केल बिजनेस। ठीक हो गया। तो यहाँ पर चूंकि बच्चे मेंबर्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के पास जो है वो कैपिटल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप। ठीक है। इसकी वजह से आप लोग जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं, और लार्ज स्केल के ऊपर चीजें प्रोड्यूस करने से जितने भी बेनिफिट्स होते हैं आप लोग जो है उन बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो बच्चे हम लोगों ने जो है वो जब जैसे ही जो है इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस कंपनी का जो कैपिटल होता है इसको आप लोग जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं आप लोग। मीन्स के अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स जो है वो खरीदे हैं, आप लोगों को जो है वो अब पैसों की जरूरत है, आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाएं और अपने शेयर्स जो है वो उनको सेल करके इजीली जो है वो पैसे जो है वो उसके बदले में लेकर आ सकते हैं। मींस के ये जो शेयर्स हैं वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जाकर आप लोग जो है किसी भी टाइम अपनी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो सेल करके उसको पैसों में जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं, और जो है वो इसके ऑनरशिप जो राइट्स हैं वो भी इजीली जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। इसमें किसी खास जो है डिफिकल्टी को आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट वन है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। तो बच्चे कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंपनी के बच्चे 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी को एस्टैब्लिश करते वक्त जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। उसमें जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी शामिल है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो भी शामिल है, और इसके अलावा प्रॉस्पेक्टस जो है वो भी शामिल है। तो बच्चे जो फर्स्ट वन डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मकासद हैं, उसको जो है वो डिटेल में जो है वो लिखा जाता है। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप लोग जो है वो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन करते हैं, आप लोग जो है वो फिर जब बिजनेस को एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अवेल करने के लिए जो है वो उस बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करते हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा मकासद जो आप लोग जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं करते और उसके बाद बिजनेस की एक्टिविटीज ऐसी परफॉर्म करते हैं जो आप लोग जो है उसके अलावा किसी मकसद को जो है वो हासिल करने के लिए बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, तो वो फिर इलीगल जो है वो ऑब्जेक्ट तस्वुर किया जाएगा और आप लोगों का बिजनेस जो है वो भी बंद हो सकता है। तो यहाँ पर जो है बच्चे करैक्टरिस्टिक्स इसके जो है वो ये है, खसूसिया ये है कि बिजनेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इजीली जो है वो आप लोगों को पता चल जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखने के बाद। ठीक है। तो जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी फिर प्रोविजंस हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट वो आप लोगों को जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं, और उन जो है वो प्रोविजन को आप लोग फॉलो करेंगे तो ही आप लोग जो है बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर कोई पर्सन जो है वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इजीली जो है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी ले ले, उसको पता चल जाएगा कि बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो अगर आप लोग जो है वो उसी ऑब्जेक्ट्स के लिए, उसी मकसद के लिए कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इसकी बजाय आप लोग अलहदा से कोई बिजनेस करें, आप लोग जो है वो इजीली उस कंपनी के जो है वो शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट वन है बच्चे पॉइंट हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज वाला जो पॉइंट है वो बच्चे फाइनेंस से रिलेटेड है। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसका बच्चे जो जितना भी फाइनेंस होता है, जितना भी जो है वो उसके पास पैसा होता है, उसका एक लार्जर पोर्शन जो है वो शेयर्स जो है वो इशू करने से हासिल किया जाता है। क्योंकि हमने बात की जितना भी कंपनी का कैपिटल होगा, कैपिटल को आप लोग जो है वो लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग जो है वो 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ जो है वो हासिल करना चाहते हैं कैपिटल के लिए, तो कोई 1 2 3% तो आप लोगों को इतने ज्यादा जो है वो पैसे प्रोवाइड नहीं कर सकता। फिर आप लोग क्या करेंगे, जो जितना भी कंपनी का जो है वो टोटल कैपिटल होगा उसको डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करेंगे और जो शेयर्स हैं उन शेयर्स की फिर वैल्यू सेट करेंगे। अब ये जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं। जैसे आप लोगों के पास डिफरेंट जो है वो वैल्यू के करेंसी नोट्स अवेलेबल होते हैं। 10 का भी होता है, 50 का भी होता है, 100 का भी होता है, 1000 का भी होता है, 5000 का भी होता है। इसी तरह कंपनी के शेयर्स जो है वो उनकी भी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। जो है वो समटाइम्स कंपनी जो है वो आप लोगों को 100 का शेयर ऑफर करते हैं, समटाइम्स जो है वो 1000 का, 2000 का, 3000 का। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आप लोगों के जो है वो टोटल कैपिटल के ऊपर। ठीक है, टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंगली आप लोग जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स में उस कैपिटल को फिर डिवाइड करते हैं। और ये जो शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स फिर बच्चे आप लोग जो है वो जनरल पब्लिक को सेल करते हैं। ये जनरल पब्लिक को जो है वो शेयर्स इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस इसके लिए आप लोगों को पहले बनवाना पड़ती है। प्रोस्पेक्टस के लिए आप लोग के जरिए जो है जनरल पब्लिक को इन शेयर्स को जो है वो ऑफर करते हैं। दो क्या करते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं आप लोगों के बिजनेस में, वो जो है वो आप लोगों की कंपनी के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं। वो पैसा कैसे प्रोवाइड करेंगे, आप लोग जो प्रोस्पेक्टस बच्चे इशू करते हैं उसके ऊपर आप लोगों ने फुल फ्लैट जो है वो मेंशन किया होता है आप लोगों के बिजनेस का जो है वो ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ। इसके जो है वो जितना भी जो है वो टोटल कैपिटल होगा, किस जगह पर, किस लोकेशन पर जो है इसके प्रोमोटर्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्रोस्पेक्टस पे। तो वो लोग जो कि आपकी कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो क्या करेंगे, आपकी कंपनी के जो है वो शेयर्स खरीद लेंगे। अब वो शेयर्स जो है बच्चे कैसे खरीदेंगे, वो ये नहीं कि कंपनी जो है वो डोर टू डोर आकर जो है अपने शेयर सेल करेगी, बल्कि जो है वो कंपनी इसके लिए जो है वो अंडर राइटर्स की सर्विसेज अवेल करती हैं। अंडरराइटर्स बच्चे अब कौन होते हैं, अंडरराइटर्स ऐसे बैंक होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि किसी कंपनी की जो है वो जनरल पब्लिक को शेयर्स जो है वो ऑफर करने में उस कंपनी की हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग जो है वो अंडरराइटर्स का नाम देते हैं। तो अंडरराइटर्स के जरिए कंपनी जो है वो अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करती है, इशू करती है, और ये जो शेयर्स फिर जनरल पब्लिक जो है वो खरीद लेती है। उसके बदले में जो है वो जनरल पब्लिक पैसे देती है उस कंपनी को, और वही पैसा जो है वो एज अ कैपिटल बिजनेस में यूज होता है। और जितने भी लोग जो है उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उस कंपनी के जो वो मेंबर्स बन जाते हैं। इट मींस जो मेंबर्स होते हैं वो उस कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो अगर आप लोग जो है वो शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो इन रिटर्न आप लोगों को जो है अगर प्रॉफिट होता है कंपनी में, तो प्रॉफिट की वजह से आप लोगों को फिर डिविडेंड मिलता है। तो ये फायदा होता है शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट वन है बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है बच्चे, अगर हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, तो हम लोगों ने देखा है कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस है, चाहे चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस है, चाहे आप लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, तो प्रॉफिट पर्पज के लिए प्रॉफिट अर्न करना आप लोगों का जो है वो बेसिक पर्पज होता है। तो अगर हम लोग जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, तो वो भी आप लोग जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है वो स्टैब्लिश करते हैं। अब कंपनी का जितना भी बच्चे प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बल्कि उसका एक पोर्शन जो है वो रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जाता है। अब बच्चे रिजर्व फंड क्या है, कि सम टाइम जो है वो कंपनी को ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ती है जिसमें कंपनी को जो है वो पैसों की जरूरत होती है। मे बी कंपनी को जो है वो 2 से 3 साल मुसलसल जो है वो लॉस फेस करना पड़े, या कंपनी को जो है वो मजीद पैसों की जरूरत हो, या कंपनी को जो है वो ऐसी किसी सूरत हाल से निपटना पड़े जो कि उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो फिर कंपनी क्या करती है कि ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए कंपनी जो है वो जितना भी उसको जितने सालों में जो है वो प्रॉफिट होता है, सारा का सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है वो सेव कर लेती है। जैसे आप लोग जो है वो घर में गला बनाकर अपनी जो है वो जितनी भी आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है उसमें जो है वो थोड़ा थोड़ा सेव करके अपने पास सेविंग रखते हैं। इसी तरह आप ये समझ लें कि कंपनी जो है वो रिजर्व फंड की सूरत में जो है वो कुछ ना कुछ सेविंग जो है वो अपने पास रखती है, और बाकी जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स में जो है वो एज अ डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। शेयर होल्डर्स कौन है, जो कंपनी के शेयर जो है वो खरीदते हैं और कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे चेंज इन बिजनेस।
तो बच्चे अगर आप लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी आपने स्टैब्लिश की है, उसका जो है वो बिजनेस की नेचर को आप चेंज करना चाहते हैं, तो नेचर को चेंज करना जो है वो इतना ईजी नहीं है। आप लोगों को पहले जो है वो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगी कि आप लोग जो है वो अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो बिजनेस है उसकी नेचर चेंज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप लोग जो है बिजनेस की नेचर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप लोगों ने जो है बिजनेस की नेचर आप लोगों ने मेंशन की होती है, वो आप लोगों ने जो है वो रजिस्ट्रार को भी उसकी कॉपी सबमिट करवाई होती है। तो अगर आप लोगों ने जो है वो बिजनेस की नेचर बाद में जो है वो चेंज करनी है, तो आप लोगों को रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप लोग बिजनेस की नेचर चेंज करना चाहते हैं, और आप लोगों को कोर्ट से पहले परमिशन भी लेना पड़ेगी। उसके बाद आप लोग जो है वो बिजनेस की नेचर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। तो बच्चे हम लोगों ने जो है वो बात की यहाँ पर कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो आप लोगों ने रजिस्टर्ड करवाई होती है, चूंकि जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, इसलिए यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो है वो लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और आप लोग जो कंपनी का नेम होता है उसके साथ भी वर्ड लिमिटेड जो है वो यूज करते हैं। अब अगर आप लोग जो है वो अगर आप लोगों की कंपनी का नेम है ABC, आप लोगों ने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो आप लोग लिखेंगे ABC लिमिटेड। लिमिटेड का बचे जो वर्ड है कंपनी के नेम के साथ, वो ये शो करता है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। इन केस ऑफ फ्यूचर लॉस जितने भी मेंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लॉस में उतना कंट्रीब्यूट करेंगे जितना कि उन्होंने कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे ज्यादा एक पैसा जो है वो भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों की कंपनी बचे प्राइवेट है और आप लोगों ने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो उसके साथ आप लोग लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट नहीं है, तो आप लोग उसके नेम के साथ जो भी कंपनी का नेम होगा उसके साथ वर्ड लिमिटेड लिखेंगे। और अगर आप लोगों की प्राइवेट कंपनी है, तो कंपनी का जो भी आप लोगों ने नेम रखा है उस नेम के बाद आप लोग लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है बच्चे मैनेजमेंट। तो बच्चे कंपनी की जितनी भी जो है वो मैनेजमेंट होती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सिलेक्ट करता है, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो, ठीक है, शेयर होल्डर्स जो है वो इसमें अलो नहीं होते कि वो मैनेजमेंट के जितने भी अफेयर्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो बिजनेस में जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा वो जो है वो शेयर होल्डर्स मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो फिर क्या करते हैं, जितनी भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हैं, मैनेजमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ताकि वो शेयर होल्डर्स के हक में जो है वो काम करें और कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करें। आप लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जितने भी जो है वो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपॉइंट किए होते हैं, ताकि उनके जो जितनी भी रकम उन्होंने जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है उसकी जो है वो अच्छे तरीके से देखभाल कर सके और उनके प्रॉफिट के लिए जो है वो काम करें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बिजनेस की एक्टिविटीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, और जो मैनेजमेंट है और जो शेयर होल्डर्स हैं वो दोनों अलग-अलग होते हैं। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं करते। ठीक है। अब जो है वो हमने बात की कि जितने भी जो है वो इसके शेयर होल्डर्स हो गए, आप लोगों की कंपनी जो है वो शेयर्स जो है वो जनरल पब्लिक ऑफर करती है। तो शेयर होल्डर जो है वो डिफरेंट सिटीज से रहने वाले भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में रहने वाले भी हो सकते हैं। तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो डेली जो है वो कंपनी में आ जा नहीं सकते। मीन्स कि अगर कोई जो है वो कंपनी आप लोगों ने स्टैब्लिश की है लाहौर में, एक पर्सन जो है वो केबीके में रहता है, दूसरा पर्सन जो है वो मुल्तान में रहता है, एक शेयर होल्डर जो है वो अमेरिका में रहता है, एक शेयर होल्डर जो है वो सुबह सिंध में रहता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट लोकेशन से जो है वो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो आए और जो है वो बिजनेस की एक्टिविटीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। इसलिए इस बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर से अलग होती है। शेयर होल्डर्स जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट जो है वो जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करती हैं, और आप लोग जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उस कंपनी के, वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फिर डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कंपनी में जाएंगे, चेक एंड बैलेंस रखेंगे मैनेजमेंट की एक्टिविटीज के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, और चेक करेंगे कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो कैपिटल प्रोवाइड किया है, जो पैसा प्रोवाइड किया है, आइदर वो बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए यूज हो रहा है, कहीं पर कोई पैसा जो है वो वेस्ट तो नहीं हो रहा। ये सब कुछ है वो चेक एंड बैलेंस रखना आपके जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होगा। नेक्स्ट वन है बच्चे डेमोक्रेटिक स्टाइल। तो अगर हम लोग जो है वो बच्चे जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, तो इसका जो सेटअप है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल का है, क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, वो जो है वो इलेक्ट करने के लिए वोटिंग करवाई जाती है। जैसे आप लोग जो है वो आपकी कंपनी का जो PM है उसको जो है वो इलेक्ट करवाने के लिए आप लोग जो है वो वोट कास्ट करने जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बच्चे बात करें,
तो हमने बात की कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मिलकर जो है वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करवाने के लिए या फिर कोई भी डिसीजन जो है बिजनेस से रिलेटेड लेने के लिए जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वोट कास्ट करते हैं। ठीक है, वोटिंग करवाई जाती है, हर शेयर होल्डर को हक होता है कि वो वोट कास्ट कर सके। फिर जो है वो जितने भी वोट्स जो है वो दिए जाते हैं, कास्ट किए जाते हैं, फिर वोटिंग का जो रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। और मेजोरिटी के हक में जो फिर मेजोरिटी की जो राय होगी और मेजोरिटी लोगों ने वोटिंग के जरिए जो है वो जो ओपिनियन दिया होगा फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन है बोर्डिंग। तो बच्चे अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो इसके जो ऑनर्स हैं वो इसको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, शेयर होल्डर्स इसको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वही कंपनी के ऑनर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर फिर भी जो है वो आप लोगों को मजीद कैपिटल की ज़रूरत है तो आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो है वो भी लोन ले सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है बच्चे इजी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो है वो बच्चे मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इजी है, क्योंकि इसका जो कैपिटल है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, इसको आप लोग डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करते हैं और हर शेयर की वैल्यू जो है वो उसके ऊपर जो है वो मेंशन होती है। अब डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करने का मतलब यही है कि वो लोग जिनकी इनकम जो है वो कम है, जिनके पास पैसे कम है, वो भी ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके और किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकें और जो है प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। ठीक है, तो वो लोग जिनकी सेविंग्स या फिर जिनकी इनकम कम है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के जरिए वो भी जो है वो अपनी लो सेविंग्स और लो इनकम को जो है वो यूज करते हुए किसी स्मॉल जो है वो डिनोमिनेशन का शेयर जो है वो परचेज करके अपनी सेविंग को जो है वो एक अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो बच्चे एक कंपनी जो है वो उसने जो है वो अपने नाम पर जो है वो किसी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बात की कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन होने का मतलब ये है कि इसकी अलग कानूनी हैसियत है। जैसे हम अपने नाम पर जो है वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इसी तरह कंपनी की चूंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अगर चाहे तो अपने नाम से जो है वो कोई प्रॉपर्टी जो है वो खरीद सकती है। लेट्स सपोज वो जमीन जहां पर आपने कंपनी एस्टैब्लिश किया है, पहले अगर आप लोगों ने रेंट पर ली हुई थी, अब अगर कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी जो है वो जमीन को खरीदना चाहे, जो उसने रेंट पर लेकर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया है आप लोगों ने, तो वो कंपनी जो है वो जमीन भी आप खरीद सकते हैं। कोई नया प्लांट आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे इसमें जो है वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है वो भी आप लोगों को करनी चाहिए। मैंने आप लोगों से क्लास में भी डिस्कस किया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसमें डबल टैक्सेशन सिस्टम जो है वो चलता है। गवर्नमेंट को आप लोग जो है वो 2 दफा जो है वो टैक्स देते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में। एक दफा जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट है उसके ऊपर जो है वो आप लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। उसके अलावा जितने भी फिर शेयर होल्डर्स में डिविडेंड जो है वो डिवाइड किया जाता है, तो वो शेयर होल्डर्स की इनकम होती है, इनकम के ऊपर अगेन आप लोगों को जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। 19 वाला जो पॉइंट है वो है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब आप लोग जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर बच्चे चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन लार्ज स्केल के ऊपर कर रहे होते हैं, तो आप लोगों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आप लोग जो है वो बल्क में रॉ मटेरियल खरीद रहे होते हैं। इसके अलावा जब आप लोग जो है वो बल्क में रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जितने भी आप लोगों को जो है वो सप्लाईज चाहिए होती हैं वो बल्क में जब आती हैं तो आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो भी ज़्यादा मिलते हैं, कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। जैसे ही जो है वो आप बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, आपकी कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की कम होती है, तो आप लोगों की अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जब आप लोगों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो आप लोगों का प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है, और ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट जब आप लोगों को होता है तो आप लोग जो है वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिफरेंट इंसेंटिव्स वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो भी होता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि आप लोग जो है वो यहाँ पर कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से फिर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो भी जो है वो आपकी कंपनी पे जो है वो इम्पोज करवाए जाते हैं। गवर्नमेंट जो है चेक एंड बैलेंस रखती है, आप लोग अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो भी पब्लिश करवा रहे होते हैं, और जो रजिस्ट्रार है उसको डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट जो है वो भी जमा करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का भी आपकी कंपनी के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रहता है और कंट्रोल रहता है। तो बच्चे ये डिफरेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जो हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस की हैं। अगर इनमें आप लोगों को जो है किसी भी पॉइंट में कोई मसला है, किसी चीज़ की समझ नहीं आए, तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं।